अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों का प्रकरण थोड़ा विषयांतर हो रहे, लेकिन आगे बढ़ना है तो बड़ी जरूरत है। पुण्य तत्वों का वर्णन, जब पुण्य के साधन आते हैं ना, तो ये ऐसा ही होता है जैसे दलदल में फंसना धंसना। सुख इतने हैं, क्या करें। देखो भला, किसी ने कहा भाई सत्संग में आया करो, बड़ा संपन्न परिवार, कहते हमारे क्या करो, टाइम ही नहीं लगता। क्या नहीं लगता भाई? तुम्हारा टाइम कहाँ जाता है? सारा काम नौकरों ने करना, काम करने वालों ने करना, तुम्हें क्या है? तुम्हें टाइम क्यों नहीं लगा? कहते देखो हमारा जो स्लिप, कितने लोगों के साथ मिलना, कितने लोगों को अटेंड करना, कितने लोगों को समय दिया हुआ है, और जिसको समय ना दिया उसका मुंह क्या हो जाएगा? टेढ़ा। भाई बहुत सियाने समझदार हो, दुनिया के लोगों का मुंह टेढ़ा हो जाए ना, उसका तो आपको ख्याल है, और गुरुओं का मुंह टेढ़ा हो गया तो उसका ख्याल नहीं है। कहते गुरु तो बड़े दयाल होते हैं, वो नहीं अपना मुंह टेढ़ा करते, और कह देते हैं जो मुंह टेढ़ा करे वो गुरु थोड़े हैं। गुरु मुंह टेढ़ा करते ही नहीं है, क्योंकि यही एक स्थान रहता है जहाँ पर गलती हो जाए या कुछ भी हो जाए तो क्या करते हैं? क्षमा याचना। तो कहा जाता है दूसरे को धोखा देने में तो जोर लगता है, लेकिन अपने आप को धोखा देने में जोर नहीं लगता। अब इस दलदल से उबरना है तो हमें एक सहारा लेना होगा। वो सहारा किसका? देखा जाए तो पहला तो भगवान का है और दूसरा गुरुजनों का है। गुरुजन भगवान से जोड़ते, अब भगवान से जोड़ते तो है, लेकिन 3 चीजें जो है वो व्यक्ति को वहां पहुंचने नहीं देती, आत्मा के अंदर वो चीजें नहीं आने देती। पहली बात वह है क्रोध। पहली बात क्रोध, दूसरा है मोह, तीसरा है माया। तीसरी क्या है? माया। अब इनके कारण व्यक्ति जो ना अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच सकता।
कहते मानो पहुंच भी गया है तो भी नहीं पहुंचे के समान है। कारण क्या है? तीनों ने आंखों पर पर्दा डाला हुआ है। सच्चाई का, सत्य का एहसास नहीं होता, इसलिए संसार के अंदर जीव ठोकरें खाता है। इतिहास में एक बहुत बड़े आचार्य हुए। आचार्य तो बड़े होते हैं, लेकिन उनको साहित्यकार के रूप में माना जाता। उन्होंने आगमों की भी टीकाएं लिखी, बड़ी विस्तृत। योग के ऊपर भी लेखनी चलाई, और उनका कथा साहित्य भी बड़ा अनुपम है। संस्कृत प्राकृत भाषा में उनका साहित्य चलता है। आचार्य श्री हरिभद्र जी, आचार्य श्री हरिभद्र जी ये जन्मजात जैन नहीं थे। जैसे आप जन्म जाते हैं ना, ऐसे वो जन्मजात जैन नहीं थे। वो क्या थे? ब्राह्मण थे, और वह राज पुरोहित थे, जिनके मन में ये धारणा थी हाथी के पैर के नीचे आके तो मर जाएंगे, लेकिन जैनियों के स्थान पर नहीं जाना। ऐसी धारणा, कुदरती ऐसा योग आ गया। राजसभा से घर में आ रहे थे, क्योंकि व्यक्ति कहता है मैं करता हूं, लेकिन कहा ये तो झूठा अहंकार है, इसके पीछे कुदरत काम कर रही है। वो कुदरत क्या है? यदि हम गहराई से देखें ना, तो वो आत्मा का प्रकृति बंध है। वो आत्मा का क्या है? जो उसने कर्म बंध है, वो प्रकृति बंध है, जिसके साथ स्थिति भी है और जिसके साथ रस भी है, और वह कर्म परमाणुओं के ऊपर बैठा हुआ है। ऐसा समय आया, रास्ता उतना ही था, उधर से मदमस्त हाथी आ गया। इधर कोई दरवाजा नहीं खुला, और इधर एक उपास्य कह देते हैं, साध्वियों का स्थान। कहते कहना तो बड़ा आसान है, हाथी के पैर के नीचे आ जाएंगे, लेकिन जब हाथी आएगा तो तब नहीं जो ख्याल है, फिर तो ये आएगा मेरे प्राण बच जाए। अब वो पासरे का दरवाजा खुला था। जब खुला था, उधर से हाथी आ रहा भागा हुआ, और उसको कोई और रास्ता नहीं मिला। कहाँ पहुंच गया? पासरे के अंदर चला गया। विद्वान बहुत था, अपनी विद्वता के ऊपर गौरव था। कोई ऐसा श्लोक नहीं, कोई ऐसा शब्द नहीं जो मेरे शब्द कोश में नहीं है। जब मेरे को नया सुनाएगा, मैं उसको अपना गुरु मान लूंगा। ऐसी उसकी धारणा बनी हुई थी। तो उस समय एक प्रवर्तनी साध्वी, आवश्यक निर्युक्ति, अपनी साधवियों को पढ़ा रही थी, जिसके शब्द आए चक्की दुग्गंग हरि पणगंग, पणगंग चक्कीण केशवो चक्की, केशव चक्की, केशव चक्की दुबंग, केसी और चक्की। जब उन्होंने गाथा बोली बड़ी मधुर स्वर लहरी में, और ये कानों में शब्द पड़े उस विद्वान के, जब वह शब्द पढ़े ना, समझ नहीं आया। जब समझ नहीं आया, कहने लगे क्या चक्की 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 कर रहे हैं। चक्की किसको कहते हैं? वो भी चक्की होती है, एक और भी तो चक्कियां बहुत होती हैं। चक्की मतलब चक लिया किसी को। कहते चक्की चक्की चाक चिक्के क्या है? निरर्थक। तो साध्वी जी विद्वान थे, पुण्यवान थे, वाणी के अंदर प्रभाव था। तो साध्वी जी बोले
कहते जब तक पता नहीं ना होता तब तक ही ऐसा लगता है, जब पता चल जाता है ना फिर आंखें खुलती हैं, फिर सोचता अरे हम कितने अंधकार में थे। कहते मेरे को फिर इसका अर्थ सुनाओ। कहते अकेले थे ना, मैं नहीं सुनाऊंगी। कहते मैं आपको मां मानता हूं। क्या कहता हूं? मैं आपको अपनी मां के रूप में देखता हूं, मेरे को बता दो। तो साध्वी जी विलक्षण प्रतिभा की मालिक थी, उनको भी लगा इस घटना के माध्यम से जिन शासन को एक अनमोल रत्न मिलेगा, इसको मैं ना बताऊं, अपने गुरु जी के मुखारविंद से सुनाऊं। कहने लगे आप मेरे गुरु जी के पास जाओ, मेरे से ज्यादा वो व्याख्या अच्छी कर सकेंगे। हो सकता है मैं आपको पूर्ण रूप से ना समझा सकूं। आपके गुरु जी कहां पर है बता दिया। आचार्य श्री जिन्न भट्ट सूरी, मत्था टेका, चले गए, वंदना की और जिज्ञासा प्रकट की। आचार्य जी ने अपने जैन इतिहास के संबंध में उस गाथा का वर्णन किया। 63 शाखा पुरुष होते ना, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 पृथ्वी वासुदेव और 9 बलदेव। कहा इसके अंदर 12 चक्रवर्ती और 9 वासुदेव इस अवसर्पणी काल में किस क्रम से हुए हैं उनका वर्णन। जब वो सारा सुनाया और आचार्य भगवान का तप तेज, उनकी पुण्यवाणी, उनका प्रभाव, उसके आगे उनका पुण्य जो था, उनकी जो विद्वता थी, निस्तेज हो गई। जब ऐसा हुआ और उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। आप मेरे गुरु जी हैं और वो मेरी माँ है। कौन? भगवती स्वरूपा, प्रवर्तनी भगवती, महासाध्वी जाकनी मेहता। और उन्होंने आजीवन उनका उपकार माना। मेरी वो धर्म माँ है, मैं उनका धर्म पुत्र हूं। जब भी ग्रंथ के आखिर में परिचय देते तो कहते जाकनी मेहतरा सोनो। जैसे आज प्रवर्तनी के लिए आता, ऐसे मेहतरा शब्द सबसे महान साध्वी, उनका सोनो का मतलब बेटा, उनका धर्म पुत्र। दीक्षा ली, आगमों का गहन अध्ययन किया, विद्वान तो थे ही, पढ़ते गए, आगम समुद्र का मंथन किया। जीवन में अनेक घटनाएं घटी, प्रेरणा मिली मैं साहित्य रचना करूं। अंतिम समय जब आया तो उन्होंने 4 श्लोक, 3 तो पूरे बोल दिए, तीसरे श्लोक का केवल 1 चरण बोला और उसके साथ ही उनका देह शांत हो गया। जो 3 चरण है चौथे श्लोक के, जो उस समय और साधु थे उन्होंने क्या किया, उन 3 चरणों को पूरा किया। तो अंतिम समय जो उनके मुंह से वो शब्द निकले, पहला श्लोक पहले ही सुनाना है, जिसने बाकी सुनने हो गए बाद में बात करिए। संसार दावा नल दाह नीरंग, सम्मोह धूलि हरणे समीरंग, माया रसा दारण सार सीरंग,
नमामि वीरं गिरिराजधीरं, नमामि वीरं गिरिसारधीरं। कहते इसके अंदर कोई संयुक्त शब्द नहीं है, अक्षर नहीं है। संसार दावा नल दाह नीरंग, सम्मोह धूलि हरणे समीरंग, माया रसा धारण सार सीरंग, नमामि वीरं गिरिराज धीरं, नमामि वीरं गिरिसार धीरं। कहते नमामि वीरं, मैं वीर भगवान को नमामि नमन करता हूँ, मैं उनको वंदना करता हूँ। गिरिसार धीरं, गिरिसार गिरिराज मेरु पर्वत को कहते हैं, उसके समान जो धीर है, उनके समान जो धीर है, ऐसे नमामि वीरं भगवान महावीर स्वामी को मैं वंदना करता हूँ। पहली बात कही वो भगवान कैसे है, मेरु पर्वत के समान धीर। जैसे मेरु पर्वत कितनी आंधियाँ तूफान क्यों ना आए वो चलायमान नहीं होता, ऐसे जिनके जीवन में कितने परिचय आए, कितने उपसर्ग आए, जरा भी चलायमान नहीं हुए, ऐसे भगवान का हमें शरण है। वो हमारे आदर्श हैं। जब तक ये गुण हमारे अंदर नहीं आते, हमारी साधनाएं अधूरी हैं। हमारी आत्मा ने अभी बहुत लंबा सफ़र करना है, फिर कहीं जाके वो स्थान मिलेगा। तो पहली बात, संसार दावा नल दाह नीरंग, भगवान कैसे है? संसार दावा नल, संसार दावा, दावानल, दावानल कहते हैं जंगल की आग। संसार में जो जंगल की आग है उसका दाह गर्मी, उसके लिए क्या है? नीरंग, पानी। जैसे आग को बुझाने के लिए पानी होता है, इसी प्रकार इस संसार की आग की गर्मी को शांत करने वाला कौन है? उसके लिए जो पानी का रूप है, कौन है? भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने कषायों की आग को जड़ों से क्या कर दिया? बुझा दिया है। ऐसे अनंत शांति के प्रतीक भगवान महावीर स्वामी को नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। कहा जाता है जिसके जिस गुण को याद करोगे, उसका ध्यान करेंगे, वही गुण हमारे अंदर पैदा होगा। संसार दावा नल दाह नीरंग, संसार रूपी जंगल की आग के दाह को, गर्मी को दूर करने के लिए जो क्या है? पानी का रूप है। सम्मोह धूलि हरणे समीरंग, सम्मोह धूलि कहते हैं जब अक्खा के अंदर गर्दा पड़ जाता है तो क्या होता है? आंखों के अंदर गर्दा पड़ जाता है, आंखें बंद हो जाती है। कैसे आंखों में जलन होती है, कितनी बेचैनी होती है। कहा वो तो थोड़ी देर पानी से धोएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन मोह रूपी धूल जो है उसको कौन दूर करेगा? मोह का जिस समय जो धूल आ जाती है, संसार दिखा, जो असली वास्तविक आत्मा के लिए हितकारी वह चीज दिखाई नहीं देती। फिर तो क्या दिखाई देता है? पुत्र दिखाई देता, धी दिखाई देती है, धन दिखाई देता है, परिवार दिखाई देता है, संसार के लोग, रिश्तेदार, ये सब दिखाई देते हैं, व्यापार दिखाई देता है, मान सम्मान दिखाई देता है, अपमान दिखाई देता है, सारा कुछ यही दिखता है। लेकिन जो आत्मा है क्या नहीं दिखता? आत्मा नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि उन आंखों के अंदर क्या पड़ी है? धूल पड़ी है। कौन सी धूल पड़ी है? कहते हैं तेरे सिर पड़ी स्वाह, बोलते हैं ना, मतलब स्वाही पड़ी हुई है आंखों में। जो सच है वो दिखाई नहीं देता, जो झूठ है वो दिखाई देता है। अब कहा सच को देखना है, झूठ को देखना है, समझना है, तो इस मोह की धूली को दूर करना होगा। सम्मोह धूली, मोह रूपी धूली को हरण दूर करने के लिए किसके समान है? समीरंग, समीर का मतलब हवा। मोह के
जैसे राजस्थान में जब तेज तेज हवाएं चलती हैं तो रेते के टिब्बे क्या हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं। ऐसे जब भगवान का ध्यान किया जाता है, उनका चिंतन किया जाता है, उनके ज्ञान के क्षेत्र में आत्मा जब उसके अंदर प्रवेश करता है तो जितनी मोह की धूल है, वो परते हैं, वो सारी की सारी उखड़ती जाती है। तो मोह की धूली को उड़ाने के लिए भगवान कैसे है, जो हवा के समान है। माया रसाधारण सार सीरंग, कहते कई ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जिसके दिल की बात नहीं निकाल सकते, एड्डी से चोटी तक जोर लगा लो वो तुम्हारे हाथ में आएगा ही नहीं, मतलब आपकी बातों में नहीं आएगा, आपसे प्रभावित हो, जो उसके अंदर है ना उसको कोई निकाल नहीं सकता। तो कहते हैं ऐसे माया जो पाप हमारे हृदय के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर कितने जमे हुए हैं, जन्म जन्म के जमे हुए हैं, और ये क्या है, पापों की भूमि। माया रसाधारण सार सीरंग, माया रसा, रसा तो रस कहते ना, लेकिन जहाँ रसा का मतलब है जमीन, जे पृथ्वी का नाम रसा, क्योंकि रस, इस जमीन के अंदर रस पाए जाते हैं, और रस वनस्पति के माध्यम से क्या होते हैं, बाहर आते हैं। तो रसवती, रसवती रसोई को भी कहते हैं, और रसवती इस पृथ्वी को भी कहा जाता है, रसा। माया रसा धारण, इस पृथ्वी माया रूपी पृथ्वी को धारण फोड़ने में किसके समान है, माया रसा धारण सार सीरंग। सार का मतलब जो सार होता है, जहां तीखेपन से संबंध है, जो तीखे हल के समान है, जो हल के आगे लोहे का वो शस्त्र लगाया जाता है, जो जमीन के अंदर धंस जाता है और जमीन को फोड़ता है। इसी प्रकार भगवान कैसे है, जीव के अंदर जो माया जन्म जन्म की जमी हुई है, उसको उखाड़ने के लिए कौन है, उसको उखाड़ने वाले भगवान महावीर है। नमामि वीरं गिरिसार धीरं, मैं भगवान महावीर को नमस्कार करता जो किसके समान है, मेरु पर्वत के समान धीर है। कहते संसार को पार करना है, अरिहंत परमात्मा का शरणा लेना होगा। उन्होंने शरणा लिया था संसार को, पंजवा आ रहा था इसलिए मोक्ष नहीं, लेकिन बड़ी भद्रिक आत्मा थी, और उनका नाम भी क्या था, हरिभद्र, आचार्य श्री हरिभद्र जी महाराज। तो अब वर्णन आएगा 4 कर्मों के उदय से 42 प्रकार से पुण्य भोगा जाता है, जिसमें पहली प्रकृति है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म से क्या मिलता, साता, जिसको कहते हैं भौतिक आनंद। अब व्यक्ति थका हुआ आ रहा है और घर के अंदर छोटे छोटे बच्चों को किलकारियां मारते खेलते देखता है, तो उसकी थकावट कहाँ जाती है। बच्चों को देख करके कितना आनंद आता है, बच्चों के साथ खेलते हैं, कैसे बच्चों के समान बच्चे बन करके क्या होते हैं, चलते हैं, कितना आनंद आता है। जिस समय धन दौलत का समाचार मिलता है, कितना आनंद मिलता है। जिसको हम चाहते हैं ऐसा व्यक्ति सामने आता है, कितना आनंद है। तो ये सारा किसका है, साता वेदनी का। हमारा शरीर स्वस्थ है, श्वासोश्वास ठीक चलते हैं, हमारा दिल ठीक काम कर रहा है, हमारे फेफड़े ठीक काम कर रहे हैं, हमारे अंगोपांग ठीक काम कर रहे हैं, किसी प्रकार का रोग शोक नहीं है, कोई क्लेश नहीं है। ये सारा किसका प्रभाव है, साता वेदनी का। और जिस समय कभी दिल दुखता है, कभी फेफड़े काम नहीं करते, कभी गोड्डे दुखते हैं, कभी कमर दुखती है, उठते बैठते आह आह करते हैं ना, वो क्या चीज है, असाता वेदनी। एक और साता है और दूसरी और असाता है। साता का हेतु कौन है, वो जो पुण्य प्रकृति है, साता वेदनी है। आयु कर्म कैसा मिलेगा, देव आयु मिलेगा, मनुष्य आयु मिलेगा, त्रियंच आयु, लंबी आयु, जुगलियों की आयु मिलेगी। ये किसके कारण से, जहाँ सुख ही सुख है,
वो पुण्य के कारण से अब इसके आगे कल जैसे अवसर होगा। सुना